पीयूष, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम ये नहीं कह रहे हैं कि निकी के साथ परमानेंटली शादी तोड़ लो। हम बस ये कह रहे हैं कि जैसे ही सब ठीक हो जाएगा फिर से शादी कर लेना। क्या कह रही हैं आप? एहसास भी है आपको? फिर से शैतानी शादी करूंगा? मम्मी आप, ऐसा नहीं हो सकता। एक बार ये शादी टूट गई ना तो सब बदल जाएगा, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। और वैसे भी निकी झूठ बोल रही है। क्या? तो तुम ये कहना चाहते हो कि उसका जन्म शतभिजा नक्षत्र में हुआ ही नहीं था? ये क्या कह रहे हो पीयूष तुम? इस बात का कोई सबूत है तुम्हारे पास? भी नहीं है, और बहुत जल्द होगा। नहीं पीयूष नहीं, तब तक बहुत देर हो जाएगी। हमें जो करना है अभी करना है, इसी वक्त करना है। तुमने अपनी आंखों से देखा ना पीयूष, मालिक ने क्या किया। सही समय पर उन्हें भोग नहीं चढ़ाया तो उन्होंने इन बच्चों को कितनी बुरी सजा दी है। सोचो पीयूष कि अब भी अगर मालिक को चढ़ावा नहीं चढ़ाया गया तो वो क्या करेंगे। पीयूष हम समझते हैं तुम्हें निकी की चिंता होती है, लेकिन हमारे पास कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं, कोई ऑप्शन है ही नहीं। क्या करें हम? इसलिए हम ये चांस ले रहे हैं पीयूष। चांस? एग्जैक्टली, देयर यू गो। आपको खुद पता है कि आप चांस ले रही हैं। कौन जानता है कि उठ के सोर करवट लेगा? कोई श्योरिटी है ही नहीं। और एक पल के लिए मान लीजिए कि निकी का जन्म शतभिजा नक्षत्र में हुआ हो, फिर भी इस बात की क्या गारंटी है कि सब ठीक हो जाएगा? नहीं पीयूष, कोई गारंटी नहीं है बेटा, लेकिन फेथ है, भरोसा है मालिक पर। अगर उन्होंने सब बिगाड़ा है तो सब वही बनाएंगे। इसलिए तो पीयूष, उनके गुस्से को शांत करने के लिए उन्हें शैतानी भोग देना होगा हमें। अच्छा छोड़ो ये सब बातें, तुम अगर इन सब बातों से भी कन्विंस नहीं हो रहे हो ना तो अभी प्रजा के बारे में सोचो बेटा। उन माता पिता के बारे में सोचो जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया है, जो चीख पुकार कर रहे हैं। उनकी उम्मीद जुड़ी है हमसे। प्लीज पीयूष, प्लीज पीयूष, हमारी बात समझो। सॉरी, आई कांट। पीयूष अब क्या होगा? कौन बचाएगा पानी के कहर से? ये रोज रोज मरने से तो अच्छा है एक बार में ही जहर खा के जान देते हम अपनी। हाँ हम जान दे देंगे। सजा देने के बाद भी अब तक भोग क्यों नहीं आया कपालिका? मेरी दहशत कम हो गई है क्या? दहशत तब ज्यादा महसूस होती है मेरे मालिक जब उसकी वजह आंखों के सामने हो। मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपना कहर बढ़ाना चाहिए। तो फिर ऐसा ही होगा।
मालिक के गुस्से का प्रकोप बढ़ रहा है। अब हमारे पास समय नहीं। What is your goddamn issue? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मेरी प्रॉब्लम ये है निकी कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरे लिए शादी ब्याह गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है। मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैंने तुम्हारे साथ जीने मरने की कसमें खाई। मेरे लिए केवल एक ही बात सच है, हमारा रिश्ता जो इस जन्म के लिए नहीं बल्कि हमेशा हमेशा के लिए जुड़ा है। मैं दिल से तुम्हें अपना मानता हूं निकी। मैं दिल से मानता हूं कि हमारा साथ अटूट है। फिर तुम ही मुझे बताओ कि हम अलग कैसे हो सकते हैं। You speak of truth when our relation is based on lies. तुमने मुझसे शादी नहीं, ढोंग किया है मेरे साथ। हर चीज के बारे में तो झूठ ही बोला तुमने। अपनी फैमिली के बारे में, इस जगह के बारे में। यहाँ का सारा सच तो तुम्हें पता था ना पीयूष। तो भले ही मुझे यहाँ खुद आना था, लेकिन तुम समझा देते कि निकी यहाँ की जो रस्में हैं वो रेगुलर फैमिली ट्रेडिशनल रस्में नहीं है, बल्कि शैतानी रस्में हैं। So enough is enough, पीयूष। मैं चाहती हूँ कि हमारा रिश्ता टूट जाए। मैं एक झूठे इंसान के साथ रहना ही नहीं चाहती। मैंने आज तक तुमसे कुछ भी नहीं मांगा, लेकिन अब मांग रही हूँ। हमारे इस रिश्ते को तोड़ दो, मुझे तलाक दे दो। यही चाहती हो तो यही सही। मैं तुमसे शादी तोड़ने के लिए तैयार हूं। I'm sorry. I'm really sorry, पीयूष। तरह मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। लेकिन अगर आज मैंने तुम्हें मेरा प्यार दिखा दिया होता तो तुम इस शादी को तोड़ने के लिए कभी तैयार नहीं होता। But I promise you कि अपनी फैमिली के लिए, सब लोगों के लिए मैं मालिक तक जरूर पहुंचूंगी और उससे पूछूंगी कि वो ये शैतानी रस्में हमसे क्यों करवाता है और आखिर वो चाहते क्या है। अगर मैं बच गई जिंदा तो मैं फिर से दोबारा तुम्ही से शादी करूंगी। पीयूष शादी तोड़ने के लिए तैयार है। छोटे राजकुमार मान गए। अब मालिक को भोग चढ़ पाएगा, हमारे बच्चे बच जाएंगे। राजा साहब की जय, राजा साहब की जय, राजा साहब की जय, राजा साहब की जय। वर को बुलाइए। अब वधू को बुलाइए। ससुराल अपने की गली, दुल्हन है तैयार चली ससुराल अपने की गली, दुल्हन है तैयार चली ससुराल अपने की गली, दुल्हन है तैयार चली ससुराल। शादी टूटने की विधि शुरू करने से पहले हमें ये निश्चित करना होगा कि छोटी बहू रानी एक कुंवारी कन्या है।
लीजिए छोटी बहू रानी, इसे अपने हाथ में रखिए। कपड़े को हटा के इस चाकू से नींबू को काटो। अगर इस नींबू से रस की जगह खून बहा तो ये सबूत होगा आपकी कुंवारी होने का, और अगर इस नींबू से खून नहीं निकला तो ब्याह तोड़ने का कोई फायदा नहीं होगा। छोटी बहू रानी, भूरनगढ़ की किस्मत इंतजार कर रही है। नींबू काटिए। छोटी बहू रानी कुंवारी है। अब शादी के बंधन को काटने की विधि शुरू की जाएगी। छोटे राजकुमार, छोटी बहू रानी, जैसे ही मैं शैतानी मंत्रों को पढ़ना शुरू करूंगा, आपको इन मांस के टुकड़ों की एक एक करके आहुति देनी होगी। और याद रहे, आपको हर मांस के टुकड़े के साथ उल्टे वचन देने होंगे। Bunch of bloody fools. इन इडियट्स को ये नहीं पता कि शादी तोड़कर भी कोई फायदा नहीं होगा। इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि आज निकी जैसे ही मालिक के सामने जाएगी, वो खुद ही अपनी प्रेशियस का किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। रुक जाइए। मैं आप सबकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आई हूं। रचना, हटो हटो आगे से। रचना, हाँ, क्या हुआ? रचना, क्या हुआ इसे? बेहोश हो गई थी, अब ठीक है। सेवक को देख क्या रहे हो? उठाओ इसे, जल्दी लेके जाओ, संभालो। सुनना, होश में लाओ रचना को। हाँ। You're not from Purangad. कौन है? और रचना आपको कहाँ मिली? माय नेम इज सौदामिनी, और आप ठीक कह रहे हैं, मैं भूरनगढ़ से नहीं। आई एम अ रिसर्चर एंड आर्कियोलॉजिस्ट। वेल, बेतवा नदी के किनारे पहाड़ के पास मुझे लड़की मिली थी। वो बेहोश थी। मैंने उसे होश में लाने की कोशिश की और वो होश में भी आ गई, लेकिन वो फिर से बेहोश हो गई। फिर मैंने गांव वालों को कहते हुए सुना कि आप लोग किसी लड़की को ढूंढ रहे हैं। बस उन्हीं से पूछते पूछते मैं यहाँ तक आ गई। पापा, अब रचना आ गई है तो जाहिर सी बात है कि मालिक को भोग वही लगाएगी। तो
विकी को वहाँ भेजने की जरूरत नहीं है और ये सब भी खत्म करते हैं, क्या मतलब है? अरे नहीं पापा, रचना को अभी तक होश नहीं आया है। हम मालिक को और इंतजार नहीं करवा सकते। अगर गुस्सा हो गए तो न जाने कौन सी सजा दे देंगे। मैं भोग लेकर जाऊंगी। आप भोग भिजवा दीजिए हुक्म। इंतजार किया तो और पता नहीं क्या होगा। मालिक की धीरज का इम्तिहान हम सब पे बहुत भारी पड़ने वाला है। हुक्म जी, आपसे हाथ जोड़ करके विनती है कि कैसे भी करके छोटी बहू रानी को भेज दीजिए। छोटी बहू रानी को भेज दीजिए। छोटी बहू रानी को भेज दीजिए। हाँ हाँ, छोटी बहू रानी को भेज दीजिए। हाँ हाँ, छोटी बहू रानी को भेज दीजिए। खामोश! हम हरगिज ऐसा नहीं कर सकते। रचना का जो हाल हुआ है वही हमारी छोटी बहू का भी हो सकता है। ये हम हरगिज नहीं होने देंगे। भोग तो रचना ही चढ़ाएगी, बस हमें उसे होश में लाना होगा। जब भी निक्की की मौत नजदीक आती है, कमबख्त इसको बचाने के लिए कोई ना कोई आ ही जाता है। You have amazing luck, निक्की। रचना को होश आ गया। 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 अब मालिक को शैतानी भोग लग पाएगा। हमारे बच्चे बच जाएंगे। मालिक की जय हो। 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 तुम ठीक तो हो रचना? क्या तुम इन्हें जानती हो? नहीं हुकुम, हम इन्हें नहीं जानते। हमें तो बस इतना याद है कि हम पहाड़ी से गिरने वाले थे और एक लड़की ने हाथ पकड़ लिया। वो मैं ही थी जिसने तुम्हें बचाया था। आप वही हैं। धन्यवाद। आखिर हुआ क्या था रचना? उन पहाड़ियों के बीच में तुम पहुंची कैसे? इसके बाद हमें कुछ याद नहीं है। ठीक है रचना, जो हुआ सो हुआ। सुमित्रा, भोग चढ़ाने की तैयारी शुरू कीजिए। वैसे ही हम काफी लेट हो चुके हैं। जी महाराज। चलो रचना। पिछली बार ये चाबी तुम वहीं छोड़ आई थी। इस बार ये गलती नहीं होनी चाहिए। जी हुकुम। भवानी, हुकुम। भोग की तैयारी करवाओ। जी। रचना,
लाजो, कमला और भवानी मालिक के बाहर वाले दरवाजे तक तुम्हारे साथ जाएंगे। जब तक तुम लौट कर नहीं आओगी वो तुम्हारा इंतजार करेंगे वहीं पर, इसलिए फिक्र मत करना, ठीक है? चलो अब जाओ। राजमहल में ताक झाक करना मना है। ताक झाक? भवानी जी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग शब्द है ये। क्या कर रही हैं आप? भवानी जी, वो एक्चुअली थोड़ी सी क्यूरियस थी मैं। जिस लड़की को लेके आई हूँ, आप लोग उसका ठीक से ख्याल रख रहे हैं या नहीं, वही सोच रही थी। रिसर्चर हूं ना, इसलिए सोचती बहुत हूँ, बस इसीलिए सोच में आ गया मेरी। चाहिए ये जानकर अच्छा लगा कि रचना ठीक है और मालिक का भोग लगते ही बच्चे भी ठीक हो जाएंगे। अब मुझे मालिक तक पहुंचने का कोई दूसरा रास्ता निकालना ही होगा।